that today we have to start or we have to discuss multiplication of a fraction by whole number. Okay, आज हमें क्या डिस्कस करना है? Multiplication of a fraction by a whole number. Multiplication. Sorry. Multiplication of a fraction by a whole number. तो ये ठीक है? इससे पहले भी डिस्कस किया जाता है आपसे। हम कैसे किस तरह से मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे कि हाउ विल यू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो इसके लिए आप जानते हो जनरल सा रूल होता है, लेट्स से यू हैव अ होल वैल्यू 2, आपके पास मान लेते हैं होल वैल्यू 2 है, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ फ्रैक्शन 3/4, जिससे हमें एक फ्रैक्शन 3/4 से मल्टीप्लाई करना। ओके ओके सर 6/4। यस सर। अब हम क्या करते हैं इसको? यस सर 6/4। यस बेटा, हमें क्या करना होता है, जो होल वैल्यू होती है उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके डिनोमिनेटर में 1 राइट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1 आज डिनोमिनेटर राइट करने पे 2 की वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, 2 की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, 2 ही रहेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, इसको भी मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है ही है। अब क्या करेंगे, इसको हम न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यानी 2 3 जा 6 एंड 4 1 जा 4। और अगर कोई कहता है सर, यस बेटा, अगर आपसे कोई कहता है सर सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई भी कीजिए, तो कैसे करते हैं इसको? जनरल सा रूल है, जैसे सेम नंबर से जिससे कट होंगे 2 2 जा 4 3/2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3/2 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, it means 3/2. Answer is 3/2. Okay, यस 3/2। if you multiply 2 by 3/4 you will get 3/2. क्या आंसर आएगा? 3/2. ओके, 3/2। यस सर। आपके पास कोई और फ्रैक्शन वैल्यू है, लेट्स से आपके पास कह सकते हैं सर 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे 7/8 क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शन फॉर्म में एक वैल्यू गिवन है, और जो आपका 35/8 35/8 डायरेक्ट इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 राइट कीजिए और ना कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप क्या करते हैं, 7 5 जा 35 और यहाँ पे राइट ही कर लीजिए, 8 1 जा 8। नाउ 35/8। यस बेटा, अब इसको हम कह सकते हैं सर अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 35 को 8 से डिवाइड करते हैं, 4 टाइम जाएंगे, 8 4 जा 32, यहाँ रिमाइंडर 3 होगा आपका। सर 4 होल 3/8। Yes, beta. Now you can write it in the form of next fraction as 4 whole 3/8. You can write it in the form of next fraction as 4 whole 3/8. Okay? Now, multiplication of a fraction by another fraction. The next point is, ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। आपने किसी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका गिवन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन का या दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। लेट्स से यू हैव 2 फ्रैक्शंस 2/3 एंड 5/8। यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस गिवन है बेटा, 2/3 एंड 5/8, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, जिन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो इसके लिए आपको कैसे करना है, सेम वे। सर 10 by 24। सर 12। यस बेटा, सर 10 by आपका 24। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे और इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों ही वैल्यूज गिवन होते हैं। ओनली आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। मींस यस सर 10 by 24 2 से करते हैं और ठीक है 8 से कर देते हैं। ठीक है, 2 5 10 and 8 is 22। 10। यस सर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 2 से कट 2 कर 5 देते हैं। 10 And 5 by 12 5 by 12। योर आंसर इज 5 by 12। आप इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई करके देन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं सर, 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यही कर। यहाँ पे डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करते हैं। 10 by 60। आप जानते हो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट 10 किया जा by सकता है 74। मल्टीप्लिकेशन में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आप जानते हो यहाँ पे 2 का टेबल हम 1 टाइम करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 8 ना, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ एक वैल्यू से कट नहीं रहे हैं सारे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, बेटा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 3 जा 12। इट मींस योर आंसर इज 5 by 12। ये डायरेक्ट सिंपलीफाई हो जाएगा। यस सर। सर 3 नंबर्स का बता दीजिए सर। 3 फ्रैक्शन का। 3 नंबर का भी इजी है। सेम एज बेटा यू हैव टू मल्टीप्लाई। सर 3 4 10 15 यस सर। फ्रैक्शन को तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है एग्जांपल के लिए, लेकिन मैं कर ले रहा हूँ। लेट्स से यू हैव 3 फ्रैक्शन दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई। 6 by 3 6 by 15 sorry 6 by और 15 by 15 multiplied by 8 by something. Let's say you have 8 by 9, 8 by 9 यस सर। और 8 by 20 ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना। ओके, आपके पास तो 3 फ्रैक्शंस गिवन है, 2 by 3 15 by 15 8 by 20। 240 बाय। चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, देन वी मल्टीप्लाई इट। ओके, यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे, 240 बाय आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, 960। यस बेटा, चलिए ठीक है। Yes, sir. हम इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, नाउ 2 8 जा 16 बेटा। 2 1 जा 2, Yes, 2 8 जा 16, सेम एज 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 5 1 जा 5 5 5 4 जा 20, यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब आपका रिमेन्स क्या रहा, 1 1 1, यानी 1 1 जा 1 ही होगा। सेम एज यहाँ पे क्या रिमेन्स हो रहा, 4 1 जा 4, ओनली 1 by 4। वैल्यू क्या रिमेन्स होगी, 1 by 4। सारी वैल्यू सिंपलीफाई होगी 1 by 4। 1 by 4। 1 by 4। हमने कैसे सिंपलीफाई किया इसको बेटा, जो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू Yes, 2 by 3 15 by 16 8 by 20। सबसे पहले मैंने 2 से कट किया यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 15। ठीक है, नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 टाइम है। हमने क्या किया, 5 से इस 20 को कट कर दिया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे 4 आ गए। 5 now 4 इस 8 को इस 8 से कैंसिल कर दिया। 8 1 जा 8, Yes, 8 sir. 1 जा 8। now you will get 1 1 जा 1 and 4 1 जा 4, यानी यहाँ पे 4 आ गया। Yes, sir. 1 by 4 after some simplification. Okay. Yes, sir. Sir, yes. Now turn your page and look at exercise, means let us try 6.3. Yes, sir.
कुछ तो नहीं। बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 जो आपको गिवन है यहाँ पे इन दिस सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। चलिए ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, डिस्कस करते हैं 1 by 1 करके। यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 2 by 10। बेटा ये 1 by 2 क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, और 10 क्या है, होल वैल्यू। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हैं इसको, जो 10 है होल वैल्यू, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1 कर देंगे। यस 1 करेंगे। 10 upon 2 यस बेटा, 10 upon अब यहाँ 1 10 10 1 2 आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई कीजिए या मल्टीप्लाई करके 10 आप सिंप्लीफाई कीजिए। 10 by यस सर 2 1 जा 10 by 2 10 by 2 सर 10 by 2 10 जाएगा by 2 सर 5 upon 1 1 2 to 5 5 by 1 10 by 2 तो 5 सर 5 सर 1 क्यों नहीं लिखेंगे सर 1 भी लिख बेटा 1 सर 1 नहीं लिख सकते। होल वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है, 5 by 1 राइट कीजिए और 5 राइट कीजिए, वो होल वैल्यू 5 ही होगी। यस सर सब 1 यहाँ तो हमने आपको ये कैलकुलेशन करने के लिए इस 1 का यूज किया है, नहीं तो ऐसे ही 10 राइट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 10 1 जा 10 2 1 जा 2, यहाँ पे 10 by 2 हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, नाउ वी विल गेट 5 as okay. Now next question, imagine how to solve the remaining questions। यहाँ से ऐसे ही करना रहेगा। अब मैं एक और क्वेश्चन पॉइंट नंबर F डिस्कस कर ले रहा हूँ। सर ये नोटबुक में करेंगे। यस 8 by 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 by 8 सिंप्लीफाई करके देन मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 9 1 जा 9 9 1 जा 9। अब यहाँ से हमने इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट कर दिया, 8 1 जा 8 1 जाएगा, 1 by 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 by 1 मींस होल वैल्यू 1। आंसर सर कर लेंगे सर, होमवर्क दे दीजिए। ओके बेटा, तो और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर के प्लीज बेटा, पॉइंट नंबर के 4 फ्रैक्शन। यस सर 3 by 4 multiplied by 9 by 11 multiplied by 4 by 5। यहाँ पे 3 फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफाई भी करेंगे तो बेटर ही होगा, नहीं करेंगे तो फिर आप 4 यहाँ से डायरेक्ट कट करते हैं बेटा, 4 1 जा 4 और ये 4 आप क्या रिलीज हो रहा है? यस बेटा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 3 है या 9 है, ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है जो इससे कट हो रहा होगा, सेम वैल्यू इससे कट हो रहे हैं दोनों ही। 11 और 5 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। कुछ और इंडिविजुअल प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल मीन्स किसी से कटने वाले नहीं है, ठीक है। 11 और 5 बट 3 और 9 कर सकते थे, लेकिन ये नंबरेटर में ही है तो इनको तो कट नहीं करेंगे डायरेक्ट इससे। 27 have only 27 by 55 have only one option, it should be multiply, यानी इसको मल्टीप्लाई ही करना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट 27 और 27 1 जा 27, यानी यहाँ से 27 आएगा और ये 11 1 जा 11 5 जा 55, यानी 27 by 55 क्या होगा? यस 55 27 by 55 यस सर।
यस सर, समझ में आ गया। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सिंप्लीफाई करके सब 57/55 यस सर। बेटा 27/55 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। और यस सर। बेटा आप लोगों को समझ में आ सर रहा है? जे का बता दीजिए। सौरभ कौन सा बेटा? सर जे का बता दीजिए। सर जे का ठीक है, पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर लें। सर इसे सिंप्लीफाई करके पॉइंट नंबर जे भी डिस्कस 2/4 multiplied by 6/8। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर जे। 2/4 multiplied by 6/8 पॉइंट नंबर जे। 2/4 multiplied by 6/8 multiplied by 7/10 multiplied by 7/8 10 7/10 सर सिंप्लीफाई कर 2 1 2। यहाँ पे 2/4 गिवन है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए कट करते हैं बेटा 2 1 जा 2, यहाँ 2 से कट करेंगे 2 1 4 जाए एंड 2 4 जाए 4 टाइम जाएंगे। अब क्या करना है, इसको भी कट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 2 2 जा यस सर 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 यस सर 2 3 जा 6 तो 7/8। अकॉर्डिंग टू मी कोई वैल्यू कट नहीं हो रहा है यहाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कट हो रहा है। 2 4 10 यहाँ रिमेंस हो रहा है, या 1 3 7 यहाँ पे ये प्राइम नंबर से किसी से नहीं कटेंगे। इट मीन इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको। 1 3 जा 3 1 3 जा 3 एंड 7 3 जा 21। इट मीन्स यू विल गेट हियर 21 by 80 by 80 and 8 10 जा 80। Yes, sir. You get 21/80 as well. वॉइस कहाँ से आ रही है, किसके यहाँ से? ऑफ योर माइक के यहाँ से वॉइस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेम एज एक और पॉइंट आपका डिस्कस कर ले रहा हूँ। लेट्स से यू हैव टू मल्टीप्लाई आई n नंबर। सर n यस सर सर कर लेंगे। सर एन कर लेंगे सर। आई बता सर आई तो हो जाएगा, आई भी ऐसे होगा। सर एन सर बता दीजिए सर आई देखिए डिस्कस कर रहे हैं। सर बता दीजिए 4/5 multiplied by 8/9 multiplied by 5/4 multiplied by 9/8 इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? दिखता नहीं है? अभी इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया और इसमें थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए क्या आंसर आने वाला है। फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 आएगा आंसर इसमें। यस सर सिंप्लीफाई कर सारे कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर यस सर केवल कट करना आपको। ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यस सर The next point is बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो गिवन है क्या करना सकते हैं इसमें? पॉइंट नंबर M। पॉइंट नंबर M। यस सर 2 whole 2/3 multiplied by 7/10। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन से डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। 8/3 यस बेटा 3 2 जा 6
plus 2, 8 8 by 3. 3. I'm converting into improper. You get 8 by 3. Okay. 8/3 multiply 7/10. 7 by 10. सिंप्लीफाई कर देते हैं. सिंप्लीफाई करने का मीन्स यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8 और इसको कट 2 कर 4 जा देंगे 8 जा 10. अब यहाँ से 7 4 जा 28. अब देखो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते Yes यहाँ sir. पे. अब कैंसल होते हैं, अगर कोई भी 28 by 15. होते तो कर सकते. अनिल प्लीज बेटा. ठीक है, 4 से बन जा 28, यहाँ से 28, देन आफ्टर क्या होगा 5 से जा 15. ओके. Yes, sir. So 28 by 15. Yes sir. That is the answer. बेटा से imagine you have to solve the remaining questions of first, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सॉल्व कर लेना. Yes sir. सर केवल क्वेश्चन नंबर 1 का ही होगा. The cost of 1 kg of wheat is 58. What is the cost of 4 whole 1/4 kg of wheat? बेटा इन्होंने कहा the cost of 1 kg of मल्टीप्लाई wheat करना. is ₹58. 1 kg का कॉस्ट पता है आपको. फाइंड कितने केजी का करना है? 4 whole 1/4 kg of wheat, यानी 4 whole 1/4 kg wheat का कॉस्ट प्राइस बताना है. तो इसलिए आपको क्या करना होगा, 1 kg का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है Sir, multiply by 15. Sir, Yes sir. 58 since 15 by 4. multiply 15 by 4. Just 4. चलिए ठीक है. 17 by 4. विद द लैंग्वेज इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा विद द लैंग्वेज इसको सॉल्व करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1 kg of wheat is ₹58. The cost of 1 kg of wheat इट मीन्स यहाँ पे राइट करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg of wheat इज क्या राइट करेंगे ₹58. यहाँ पे ₹58 हो गया. द कॉस्ट 4 whole 1/4 kg of wheat is equal to 58 multiplied by 4 whole 1/4. बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये आपका 4 whole 1/4 वैल्यू गिवन है, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. Yes, sir. मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, 58 तो रहेगा ही आपका. यहाँ से आएगा 4 4 जो 15 117 मीन 17/4. क्या आंसर हो जाएगा 17/4. ठीक है सर 58. सर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने का मीन्स होल वैल्यू को एक फ्रैक्शनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके कर देते हैं डायरेक्ट. 4 1 जा 4 से कट नहीं होगा तो हम 2 से ही कट करते हैं. 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 1 4 कैरी 18 2 9 जा 18. यहाँ पे 29 मल्टीप्लाइड बाई 70/2 ये आपको सॉल्व करना होगा. अगेन यू हैव टू सॉल्व 29 multiplied by 17 divided by 2. ये रिमेनिंग पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा. आफ्टर सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दैट. ओके बेटा समझ में आ रहा है नहीं? यस सर. Yes, sir. आ रहा है. तो मल्टीप्लाई कीजिए. 17 9 जा कितना होता है, चलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट आपको बताता हूँ. 17 9 जा कितना होता है 153. कितना होता है 153. फॉरवर्ड कैरी 15 कितना आएगा, फॉरवर्ड कैरी कितना होगा 15. नाउ 17 2 जा 34
17 to the 34 and forward carry 15 as the gives to 49. 34 and plus 15 कितना हो जाएगा 49. 34 and plus 15 equal to 49. Now divide by 2. अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आंसर आएगा यहाँ पे. फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए क्योंकि हम फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं तो यहाँ फ्रैक्शनल के फॉर्म में इसको आंसर देंगे. ठीक है, तो क्या आएगा आंसर 2 to the 4, 2 4 जा 292 by 2. आंसर होगा 246 4 1/2 रुपीज. यानी आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर होगा 246 4 1/2 रुपीज. ठीक है, कितना आंसर आएगा? 246.5 भी कर सकते हैं इसको. अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है आंसर? 246.5. ठीक है, Yes. 246.5. यस. 246. Yes, sir. और 246 सब 4 देखना है. 1/2 ऐसा भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा. पॉइंट नंबर 3. yes बेटा. पॉइंट नंबर 3. You need 1/4 liter oil, 3/4 kg sugar, 1/2 kg flour to bake a cake. बेटा करें you need 1/4 liter of oil and 3/4 kg of sugar, 1/2 kg of flour to bake a cake. What quantity of each of 3 ingredients will you need to bake 12 such cakes? इसमें करें ऐसे 12 केक्स बनाने हो तो कितना क्वांटिटी लगेगा ये आपको बताना है. एक मिनट, टोटल बताना है या एक एक का बताना है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स. बेटा एक एक का बताना है कितना कितना क्वांटिटी यूज करेंगे. तो जानते हैं एक एक को ही आप जो इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है उसको 12 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे. ठीक है, सारे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं अलग अलग जो फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई हैं उनको 12 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे. अभी दिखाता हूँ कैसे करेंगे. यस सर. पहले क्वेश्चन का थीम तो समझा करो. पहले क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? समझते ही नहीं है क्वेश्चन को. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये कहना चाह रहा है, मतलब क्या फाइंड करना है हमें? You need सर इस तरह भी हो सकता है सर तीनों. Please listen to me carefully. You need 1/4 liter oil, 3/4 kg of sugar, 1/2 kg of flour to bake a cake. What quantity of each of these ingredients will you need to make 12 such cakes? सारी वैल्यूज जो गिवन तीनों वैल्यूज को प्लस करके एक एक में सब ऐड कर देंगे फिर और मल्टीप्लाई सब तीनों को सब ऐड कर देंगे और सब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यस सर. नहीं बेटा सर एक एक में कितना लगा तो प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2 सर जितना आएगा सर उतने से 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे. बेटा इसमें अलग अलग पूछा है कितना कितना क्वांटिटी लगेगा. प्लस नहीं, टोटल क्वांटिटी नहीं पूछा इसमें. आप क्वेश्चन को देख नहीं रहे हो. सर इस तरह करेंगे सर. सर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12. Yes, 1/4 multiplied by 12 same as 3/4 multiplied by 12 and 1/2 multiplied by 4 multiplied by 12. अलग अलग बतानी है. यहाँ पे राइट करेंगे क्वांटिटी ऑफ. उसको राइट करेंगे
क्वांटिटी ऑफ क्या राइट किया गया इसमें, ऑयल टू बेक अ केक, क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑयल टू बेक अ केक, एक टू बेक क्वांटिटी a cake equal to 1 by now then और now कुछ भी राइट कर सकते हैं, then quantity of oil to bake 12 such cakes, 12 such cake। बेटा ऐसे 12 केक्स बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगेंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये बताना आपको 3 लीटर कितना यूज किया जाएगा, तेल कितना लगेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इट मींस 3 1 जा 3, कितना आंसर आएगा 3 लीटर। ये जो मैंने ऐसे ऐसे करके राइट किया है, ये इसका मीनिंग कॉपी करना है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल टू बेक आके एक वहां मैंने राइट किया था, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑयल टू बेक 12 such cake इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, बिकॉज आपने देखा है एक केक बनाने के लिए हमें 1/4 लीटर क्वांटिटी यूज करते हैं, तो ऐसे 12 केक को फॉर्म करने के लिए या बनाने के लिए कितना लीटर ऑफ ऑयल यूज किया जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये करना है आपको। ओके 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। सेम एज आपको ऐसे ही सारे जो भी अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स दिए गए हैं उनको राइट करना रहेगा। नाउ 3/12 मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस बेटा, क्वांटिटी ऑफ शुगर क्या राइट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बेक अ केक, टू बेक अ केक, एक केक को बेक करने के लिए क्वांटिटी ऑफ शुगर यूज किया जाता है बेटा, कितना 3/4 kg, कितना 3/4 kg, ये क्वांटिटी ऑफ शुगर हो गया। तो सर अच्छा नहीं दिख रहा है, बस क्या करें, सर अच्छा नहीं दिख रहा है ग्रीन बोर्ड, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर सही से नहीं दिख रहा। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, अभी हम कोशिश करते हैं और बेहतर राइट करने की। क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बेक अ केक इक्वल टू 3/4। ग्रीन बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है सर, रोशनी आ रही है, सर रोशनी नहीं आ रही है। क्लियर हुआ? यस सर, नो सर, प्लीज लिसन टू मी। अब बेटा थोड़ा सा और टाइम में बचा हुआ, एडजस्ट कर लीजिए। क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बेक अ केक इक्वल टू सर दिख रहा है। नाउ अब बात आती है तो क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बेक 12 such cake सेम एज क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बेक 12 such cake। 12 such cake को बेक करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ शुगर यूज किया जा रहा है, इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके बेटा, यहाँ से आएगा 4 3 जा 12, क्या करेंगे 4 1 जा 4 3 जा 12, 9 kg, कितना यूज किया जाएगा 9 kg ऑफ शुगर। सेम एज आपका फ्लोर का भी निकालेंगे, ऐसे ही फ्लोर का निकालना होगा, ठीक है? यस सर। such is equal to 3/4 multiply by 12 is equal to, सर इजी है सर, कल आप क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ये सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट से आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 4 2 जो भी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। टाइम मुझे लग रहा है आज ओवर हो रहा है, अभी और भी क्लासेस हैं, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। ओके, सॉल्व कर लेना। गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। बाय।
गुड बाय। गुड बाय।